हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक फ्रैक्शन का जो चैप्टर है क्लास 6 का, उसे हम एक्सप्लेन करूंगी मैं। तो देखिए, स्टार्टिंग है फ्रैक्शन की। रिकॉल दैट व्हेन सम होल नंबर्स ऑफ थिंग्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग सम नंबर ऑफ पीपुल, फ्रैक्शन टेल अस हाउ मच इच शेयर इज। तो देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई पूर्ण संख्या होती है या कोई भी ऐसी वस्तु होती है जिसे हम इक्वल मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो वो हमारे फ्रैक्शंस कहलाते हैं। अभी शबनम बोल रही है, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, इफ वन रोटी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन टू चिल्ड्रन, यदि हम एक रोटी को दो लोगों में या दो बच्चों में इसको डिवाइड करते हैं, हाउ मच रोटी विल इच चाइल्ड गेट, तो एक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी। तो वही दिखती सी बात है कि आप अगर एक रोटी को दो भाग में डिवाइड करोगे तो आप हाफ रोटी मिलेगी। अब मुक्ता कह रही है, इच चाइल्ड विल गेट हाफ आ रोटी, तो मुक्ता ने जवाब दिया कि रोटी को हाफ कर दिया जाएगा। शबनम बोल रही है, द फ्रैक्शन वन हाफ इज रिटन एज 1/2। अब जब हम किसी भी एक चीज को दो भागों में डिवाइड करते हैं तो उसे हम 1/2 के रूप में लिखते हैं। मुक्ता कह रही है, इफ वन रोटी इज इक्वली शेयर्ड अमंग 4 चिल्ड्रन, अगर एक रोटी को 4 बच्चों में अगर शेयर किया जाए, तो शबनम उसको बता रही है कि इच चाइल्ड शेयर इज 1/4 रोटी, यानी 1/4 के रूप में लिखेंगे। जब भी किसी वस्तु को या किसी भी रोटी को अगर आप दो भाग में डिवाइड करोगे तो 1/2, चार भाग में डिवाइड करोगे तो आपको 1/4 लिखना होगा। फिर शबनम बोल रही है कि वैन टू चिल्ड्रन शेयर वन रोटी, अगर दो बच्चे एक रोटी को शेयर करते हैं तो प्रत्येक बच्चे को हाफ रोटी मिलेगी। और वैन 4 चिल्ड्रन शेयर वन रोटी इक्वली, अगर 4 बच्चों को एक रोटी शेयर की जाएगी तो एक बच्चे को 1/4 रोटी मिलेगी। सिंस द सेम वन रोटी, अब ये पूछ रहा है कि भाई इच चाइल्ड गेट अ स्मॉलर शेयर, सो 1/2 रोटी इज मोर देन 1/4। तो ये पूछ रहा है कि भाई कौन सी रोटी ज़्यादा है, 1/2 ज़्यादा है या 1/4। तो हम इसका जो सिंबल है वो किधर आएगा, ग्रेटर देन का 1/2, क्योंकि 1/4 फोर्थ भाग है और 1/2 उसका आधा भाग है। अब फ्रैक्शन यूनिट जो होते हैं एंड इक्वल शेयर्स, अब उनको कैसे अपन इक्वल करते हैं। बेनी कह रही, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, 1/5 और 1/9, कि कौन सा जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है, 1/5 बड़ा है या 1/9 बड़ा है। तो अरविंद बोल रहा है 9 इज बिगर देन 5, 9 5 से बड़ा है। सो आई वुड गेस दैट 1/9 इज ग्रेटर देन 1/5। एम आई राइट, क्या मैं सही बता रहा हूँ। तो बेनी कह रही, नो नहीं, दैट इज कॉमन मिस्टेक, ये हम कॉमन मिस्टेक करते हैं। अगर मैं आप लोगों से भी पूछूं कि 1/5 और 1/9 में से कौन सा बड़ा, तो आप क्या बताओगे, भाई 5 से बड़ा क्या होता है, 9, तो 9 बड़ा है। लेकिन नहीं, ये ऐसा इन शेयर्स में नहीं होता है। थिंक ऑफ दिस फ्रैक्शन एज शेयर, अब हम इन शेयर्स के बारे में कैसे पता चलेंगे। देखो, अरविंद कह रहा है, इफ वन रोटी इज शेयर्ड अमंग 5 चिल्ड्रन, अगर हम एक रोटी को 5 बच्चों में बांटते हैं और इच वन गेट अ शेयर ऑफ 1/5 रोटी, तो हर बच्चे को 1/5 रोटी मिलेगी। और अगर उसी रोटी को हम अगर 9 बच्चों में बांटते हैं तो हर बच्चे को 1/9 रोटी मिलेगी। तो बेनी कह रही है, एग्जैक्टली थिंक अगेन, तो दोबारा से सोचो, विच शेयर इज हायर, कौन सा शेयर सबसे बड़ा होगा, कौन सा हिस्सा सबसे बड़ा है। तो अरविंद बोल रहा है, इफ आई शेयर विद मोर पीपल, यदि हम किसी चीज को ज्यादा लोगों में डिवाइड करते हैं तो आई विल गेट लेस, तो हमें कम चीजें प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि अब 1/9 में से 1/5 ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। ओ, सो 1/100 इज बिगर देन 1/200। अब आप बताओ, 1/100 बड़ा है या 1/200 बड़ा है, तो 1/100 बड़ा है, क्योंकि देखो 100 में कम पार्ट होंगे और 200 में ज्यादा होंगे। When one unit is divided into several equal parts, जब भी कोई एक इकाई, कब जब भी कोई एक यूनिट बहुत सारे पार्ट्स में इक्वल डिवाइड की जाती है, तो उसका जो इच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शनल यूनिट, तो वो फ्रैक्शनल यूनिट कहलाता है, यानी वो उसका एक भाग कहलाता है इकाई का। दीज आर ऑल फ्रैक्शनल यूनिट्स, जैसे कि नीचे आपको दिख रखे हैं एग्जाम्पल्स में, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/10, 1/50, 1/100 और एक्सेट्रा, मतलब कितने भी पार्ट अपन एक इकाई के कितने भी भाग कर सकते हैं। वी ऑल्सो समटाइम्स रेफर टू फ्रैक्शनल यूनिट्स एज यूनिट फ्रैक्शन, और जब हम उनको यूनिट में डिवाइड करते हैं तो वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब देखो नीचे, हम ये पढ़ रहे हैं, फिगर इट आउट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ फ्रैक्शन। 3 गुआवा टुगेदर वेट 1 kg, 3 अमरूद का वजन है 1 किलो। इफ दे आर रफली ऑफ द सेम साइज, और तीनों ही सेम साइज के हैं, इच गवावा विल रफली वेट kg, तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 गवावा है और 1 kg वजन है उसका, तो 1/3। अ होलसेल मर्चेंट पैक्ड 1 kg ऑफ राइस इन 4 पैक, अगर कोई होलसेलर व्यापारी है जो कि 1 किलो चावल को 4 पैकेट में इक्वल डिवाइड करता है,
तो द वेट ऑफ इच पैकेट इज 1/4 kg। भाई 4 भाग में कर रहा है तो 1/4, गवावा 3 थे तो 1/3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका 4 फ्रेंड्स ऑर्डर्ड 3 ग्लासेस ऑफ शुगर कैन जूस। अगर 4 फ्रेंड है और 3 ग्लास जूस है तो उनको शेयर करेंगे इट इक्वली अमंग देमसेल्व्स। इच वन ड्रैंक 3/4 ग्लास ऑफ शुगर कैन जूस। तो हर बच्चे को 3/4 का ग्लास मिलेगा। कुल मिला के अपने पास जो चीज़ होगी वो हमारी यूनिट है और जितने में डिवाइड करना है उतना हम डिवाइड में लिखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा द बिग फिश वेट 1/2 kg। एक बड़ी मछली जिसका वजन है आपका आधा किलो। द स्मॉल वन वेट 1/4 kg। टुगेदर दे वेट इज kg। मतलब अगर बड़ी मछली का वेट है 1/2 और एक छोटी मछली का वेट है 1/4, अगर दोनों को मिला दें तो ये हो जाएगा आपका 3/4, क्योंकि दोनों को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे 1/2 प्लस 1/4, फिर 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा 3/4 kg। अब है नॉलेज फ्रॉम द पास्ट। हम पिछली जो जानकारी है हमारी वो क्या है कि फ्रैक्शन हैव बीन यूज्ड एंड नेम्ड इन इंडिया सम एनिशियंट टाइम। कि पुराने समय में भारत में फ्रैक्शन को हम जाना जाता था इन द रिज वेड़ा। द फ्रैक्शन 3/4 इज रेफर्ड एज त्रिपड़ा। यानी अगर 3/4 है तो उसको त्रिपड़ा बोलते थे। और दिस हैज द सेम मीनिंग एज द वर्ड 3/4, जिसे हम 3/4 के रूप में भी लिखते हैं। इन मैनी इंडियंस लैंग्वेज टुडे, आज के समय में जो इंडियन लैंग्वेज है वो कई बार 3 पाव भी बोला जाता था। त्रिपाड़ा यानी 3 पाव। इस कोलोक्विल हिंदी एंड मुक्कल इन तमिल। मतलब हिंदी में हम 3 पाव बोलते हैं और मुक्कल बोलते हैं तमिल में, तमिल भाषा में। इंडीड वर्ड्स फॉर फ्रैक्शन यूज्ड टुडे इन मैनी इंडियन लैंग्वेज गो बैक टू एनिशियंट टाइम। अब इंडिया के अलग अलग, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा के अकॉर्डिंग इनको हम बोलते हैं। फाइंड आउट एंड डिस्कस द वर्ड्स फॉर फ्रैक्शन। अब हम फ्रैक्शन के लिए कौन से वर्ड्स यूज होते हैं वो हम देखेंगे। इन द डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन इन योर होम सिटी और स्टेट। सभी जगह पे, सभी होम पे, मतलब हमारे घर पे, शहर में या हमारे स्टेट में हम अलग अलग भाषा में इन चीज़ों को पढ़ते हैं। आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स टीचर्स एंड क्लासमेट्स व्हाट वर्ड्स दे यूज फॉर डिफरेंट फ्रैक्शन। अब हम देखेंगे कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे वो हमारे जैसे 3/4 जो हम आज के समय में पढ़ रहे हैं उसको हम उस समय में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स 3/4 को 3 पाव बोलते थे, 1/4 को पाव बोलते थे और 1/2 को आधा किलो बोलते थे। तो इन चीज़ों को हम अभी चेंज करके बोलते हैं। सच एज 1.5, यानी या तो बोलते हैं 1/2, 3/4 यानी 3/4, 1.25 यानी 1/4, हाफ क्वार्टर यानी हाफ 1/2 एंड 2.5 यानी 2 सही 1/2 एंड राइट देम हियर। उनको सबको हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं। अरेंज दिस फ्रैक्शंस वर्ड इन अ ऑर्डर साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट इन द एम्प्टी बॉक्स। 1.5 यानी 1/2, 3/4 3/4, 1.25 यानी 1 सही 1/4, हाफ तो 1/2, क्वार्टर 1/4, 2.5 यानी 2 सही 1/4, यानी 1.5 का मतलब हो गया 1.5, 1 और 1/2। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शनल यूनिट एज अ पार्ट ऑफ होल। तो देखो ये हमारे सामने एक चक्की रखी हुई है, होल चक्की यानी एक बड़ी चक्की। अ पिक्चर ऑफ द चक्की इज ब्रोकन इनटू 2 पीस। अब इस चक्की को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इज शॉन बिलो हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल चक्की इज अ पीस। देखो आपके पास जो चक्की है वो पूरी होल चक्की आपको ऊपर दिखाई दे रही है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, इसका एक पार्ट हमने अलग कर दिया। तो जो पार्ट बचा हुआ है वो कितना हो गया आपका 3/4। वी कैन सी दैट द बिगर पीस हैज 3। हमारे पास जो बड़ा वाला पीस है वो कितने 3 पार्ट है और जो छोटा वाला है वो कितना है 1/4 है। सो वी कैन मेजर द बिगर पीस यूजिंग द फ्रैक्शनल यूनिट 1/4 और वी सी दैट द बिगर पीस इज 3/4। यानी जो छोटा पार्ट है वो हो गया हमारा 1/4 और जो बड़ा पार्ट है वो हो गया हमारा 3/4। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें जो चक्की दी हुई है होल चक्की उसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। अगर उसका हम एक पार्ट निकाल देते हैं तो 1/6 में माना जाएगा वो। फिर इधर हमारी जो बड़ी चक्की है उसको हमने 3 भागों में यानी 6 भाग में इक्वल डिवाइड करना है, 6 डिवाइड करना है। तो पहले 1 2 3 भाग में डिवाइड करेंगे, 3 के भी हम हाफ हाफ डिवाइड करेंगे। तो ये 1/6 पार्ट जो होगा वो इसका
इक्वल पार्ट हो जाएगा। बाय डिवाइडिंग द होल चक्की इंटू 6 इक्वल पार्ट इन डिफरेंट वेज, हम इनको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं 6 भागों में। आर दे ऑफ द सेम साइज, यस ये सेम साइज में डिवाइड हो सकते हैं। व्हाट इज द फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ चक्की शॉन बिलो, अब देखो यहाँ पर पूरी बड़ी चक्की है, इसके हमने 3 भाग करे 1, 2 और 3, तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे 1/3 के रूप में। द फिगर बिलो शो डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ अ होल चक्की, हाउ मच ऑफ ए होल चक्की इज इच पीस। देखो ये जो 1 पार्ट है इसको अगर आप काउंट करते हो एक पार्ट से, तो ये देखो हमारे कितने पार्ट बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये जो फर्स्ट वाला जो है इसके होंगे हमारे 12 पार्ट। सेकंड वाला जो है इसके हमारे होंगे, यहाँ देखिए ये जो हमने ऊपर जो पढ़ा था इसमें 1/6, यानी इसके हो जाएंगे हमारे 6 पार्ट, तो 1 2 3 4 5 6। फिर नेक्स्ट हमारे जो छोटा पार्ट है इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएंगे 6 2 जा 12, क्योंकि देखो एक पार्ट के डबल पार्ट किए हुए, और इनको हम गिनते हैं छोटे छोटे पार्ट्स के अकॉर्डिंग गिनोगे तो 1/8। और नेक्स्ट जो हम ये वाला जो बड़ा वाला पार्ट गिन रहे डी में, तो ये होगा हमारा 6 में डिवाइड, क्योंकि देखो ये जो हमारी चक्की है 1 2 3 4 5 6 भाग में डिवाइड हो रही है, तो ये बड़ा वाला पार्ट जो होगा वो 6 होगा। फिर अगर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारा 1/8 के रूप में। नेक्स्ट हमारा जो ये ट्राइंगल शेप है इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 1/6 में होगा, और जो सबसे छोटा है ये अपना होगा 1/24, तो जो का अभी हमने ऊपर देखा था ये 1/2 टू पार्ट्स है तो 2 हो गया, अगर इसको सिंगल कर दिया तो ये इसका डबल हो जाएगा 1/24, और ये उससे भी छोटा पार्ट है ट्राइंगल का, तो ये भी होगा हमारा 1/24 के साइज में। अब है मेजरिंग फ्रैक्शनल यूनिट। फ्रैक्शनल यूनिट को हम कैसे मेजर करते हैं, तो देखो एक हमारे स्ट्रिप ऑफ पेपर है, एक स्ट्रिप पेपर है, वी कंसिडर दिस पेपर स्ट्रिप टू बी 1 यूनिट लॉन्ग, ये हमारा एक भाग में डिवाइड है। अब हम इसी स्ट्रिप पेपर को फोल्ड कर देते हैं, अगर हम इस स्ट्रिप पेपर को 2 फोल्ड करेंगे तो ये कितने भागों में डिवाइड होगा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा 1/2 और 1/2। अगर हम इस स्ट्रिप पेपर को 4 भागों में फोल्ड करेंगे, पहले 2 फिर 2 की भी डबल 4, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे आपके 1/4 में, यानी 1/4 कितना हो जाएगा 2/4, तो यानी हाफ हाफ, और फिर 1/4 3/4 और 4/4 यानी 1, यानी 4 भागों में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है अगर हम इस स्ट्रिप पेपर को 8 भागों में फोल्ड करना हो, आपको दिख रहे हैं इसके 8 फोल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 भागों में डिवाइड करेंगे तो इसको 8 फोल्ड होंगे, तो ये इसको लिखेंगे हम 1/8 के रूप में। अगर इसके 4 फोल्ड करेंगे तो 4 टाइम करेंगे तो भी 1/8 होएगा, है ना। नेक्स्ट अगर इसको आप 6/6 टाइम करना है तो 6 टाइम को कैसे डिवाइड करेंगे हम 1/8 के रूप में, और जब 8 बार डिवाइड करेंगे तो ये एक फोल्ड पूरा हमारा स्ट्रिप पेपर का एक फोल्ड हो जाएगा। फ्रैक्शनल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट। अब हम देखो नीचे जो आपका फ्रैक्शन यूनिट दिख रहा है ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। देखो आपके सामने एक रोटी है पूरी, है ना, होल रोटी यानी एक पूरी रोटी है, उसको अगर आप 2 भागों में डिवाइड करते हो तो उसे हम लिखेंगे 1/2, और इसे हम लिखेंगे 1 टाइम हाफ। अगर इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम हाफ हो जाएगा, यानी 1/2 प्लस 1/2। 3 टाइम करेंगे तो 3 टाइम हाफ, यानी ये हो जाएगा 1/2, है ना। 4 हाफ करेंगे यानी ये 2 रोटी हो जाएगी 1 हाफ 1 हाफ 1 हाफ और 1 हाफ, और फिर 5 टाइम करेंगे तो ये 2.5 रोटी हो जाएगी हमारी, है ना। वी कैन डिस्क्राइब हाउ मच द क्वांटिटी बाय कलेक्टिंग टुगेदर फ्रैक्शनल यूनिट। काउंटिंग दिस टेबल ऑफ 1/2 फॉर 2 मोर शेप। अगर हम इसको 2 बार लिखते हैं 1/2 को 2 बार लिखेंगे तो ये कितनी बार लिखी जाएगी 1/2 1/2 1/2 और 1/2, यानी 4 टाइम। कैन यू क्रिएट ए सिमिलर टेबल फॉर 1/4। हम बना सकते हैं 1/4 की सिमिलर टेबल, क्या होगी 2/8 3/16 4/16, इस तरीके से हमारी टेबल काउंट होगी। यानी आप ऊपर तो लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे हम टेबल लिखते जाएंगे 4 की, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16, इस तरीके से तो हमारी 1/4 की सिमिलर टेबल बन जाएगी। मेक 1/3 यूजिंग अ पेपर स्ट्रिप। अगर हम किसी पेपर को 3 टाइम
फोल्ड करते हैं, कैन यू यूज दिस ऑल्सो मेक 1/6? क्या हम उसको 1/6 के रूप में भी लिख सकते हैं? तो हम उसको 6 बार फोल्ड करेंगे तो 1/6 में ही हो जाएगा वो कन्वर्ट। ड्रॉ अ पिक्चर एंड राइट एन एडिशन स्टेटमेंट एज अबाउट टू शो। अब आपके सामने नीचे एक वो ड्रॉ करनी है आपको पिक्चर, जिसमें 5 टाइम 1/4 रोटी बनानी है, यानी एक रोटी के आपको 5 डिवाइड करने। कितने डिवाइड करने? 5 डिवाइड। सेकंड वाले में आपको 9 टाइम 1/4 रोटी, यानी एक रोटी के 9 टाइम डिवाइडेशन करने। फिर फिफ्थ नंबर पे मैच इच फ्रैक्शनल यूनिट विद द करेक्ट पिक्चर। अब आपको पिक्चर्स दिख रही है 1/3, 1/3 वाली पिक्चर आएगी आपके थर्ड नंबर पे। इसको मैच करेंगे क्योंकि देखो इसमें रोटी में 3 पार्ट है, इस पिक्चर के अंदर 3 पार्ट है जिसमें से 1 पार्ट शेडेड है, तो बाकी तीनों पार्ट मिला के कितने हो गए? 3, तो 1/3 हो जाएगा। अब आपको 1/5 देखना है, तो देखो ये 5 पार्ट वाला फोर्थ नंबर का जो पिक्चर है जिसमें 5 पार्ट है, जिसमें से 1 पार्ट शेडेड है। फिर 1/8, तो जो 8 पार्ट है वो ये आपका फर्स्ट वाला पिक्चर है जिसको हम 1/8 से मैच करेंगे। और 1/6 जिसमें 6 पार्ट है उसको 1/6 से मैच करेंगे। फिर देखिए आप रीडिंग फ्रैक्शन। रीडिंग फ्रैक्शन वी यूजुअली रीड द फ्रैक्शन 3/4 एज 3/4। अगर हमें 3/4 लिखना है तो हम उसको 3/4 लिख सकते हैं या 3/4 भी लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि 3 टाइम 1/4, 1/4 को हम 3 टाइम्स लिखते हैं। Help us to understand the size of the fraction because it clearly show that fractional unit is 1/4। हमें पता चल रहा है कि हमारा जो फ्रैक्शनल यूनिट है वो क्या है? 1/4 है, जिसे हमने 3 टाइम लिखा है। Recall that what we call the top number of the bottom number of fraction in the fraction 5/6, यानी 5 इज द न्यूमरेटर और 6 इज द डिनोमीटर। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमीटर जो हमारी फ्रैक्शन के अंदर ऊपर वाली जो संख्या होती है, ऊपर वाली जो डिजिट होती है वो न्यूमरेटर होती है और जो नीचे वाली डिजिट होती है वो डिनोमीटर होती है। तो अब इसके ये हमारा जो फ्रैक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। इसका सेकंड पार्ट हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।